श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अंतमति सोगति, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। परमात्मा का दर्शन पाने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। भागलपुर की बात है। एक व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत गरीब आदमी थे। बाबा देवी साहब भागलपुर आए तो उनके प्रवचन को सुनकर उनकी भी इच्छा हो गई कि मैं भी दीक्षा ले लूं। दीक्षा ले लिए, लेकिन थे बड़े शुद्ध हृदय के। ध्यान भजन मन लगाकर करने लगे तो उनकी दृष्टि सिमट गई। उस समय दूसरे देश से युद्ध चल रहा था। उस युद्ध का दृश्य वे देखने लगे। युद्ध का समाचार छपता था अखबार में। अखबार तो लोगों के पास विलंब से पहुंचता था, लेकिन वे पहले ही लोगों को कह देते थे कि आज युद्ध में ऐसा ऐसा हुआ। जब अखबार लोगों के पास पहुंचता था तो लोग अखबार में उनकी कही हुई बातें पढ़ते थे। अब तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब लोग अखबार पढ़ने की आशा में नहीं रहकर उन्हीं के पास पहुंच जाते थे कि आज क्या क्या हुआ सुनाइए। वे लोगों को कहते जाते थे। जो कहते थे वही अखबार में लोग बाद में देखते थे। अब लोग उनको भी खूब आदर सम्मान करने लगे। जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनका इस तरह आदर मान होने लगा। सवारी पर चढ़ाकर लोग अपने घर ले जाते थे। सम्मान के साथ भोजन कराते थे, कुछ देते भी थे। जब इस तरह की खातिरदारी होने लगी तो उनका ध्यान भजन छूट गया। दूसरी बार जब बाबा देवी साहब भागलपुर आए तो उससे बोले, देखो, ध्यान भजन करने से जो कुछ देखने में आता है उसको इस तरह से लोगों को नहीं कहना चाहिए। उसमें अपनी शक्ति समाप्त होती है, अपनी हानि होती है। इसको बंद रखो। बाबा साहब जब तक रहे तब तक तो बंद किए रहे। बाबा साहब के चले जाने के बाद फिर वे कहना शुरू किए। तीसरी बार जब बाबा देवी साहब भागलपुर आए तो देखा कि यह तो कहने पर भी नहीं मान रहा है। संत लोग बड़े दयालु होते हैं। वे सोचे इनको तो ज्ञान नहीं है, इसलिए यह अनमोल रत्न को गवा रहा है। आदर सम्मान में जैसे कोई व्यक्ति अपने पुत्र को कारोबार करने के लिए पूंजी दे, उसका पुत्र कारोबार नहीं करे। सिनेमा देखने में, शराब दारू पीने में, खेल तमाशा देखने में उस पूंजी को बर्बाद करने लगे तो पिता के मन में प्रसन्नता नहीं होती। ऐसी हालत में पिता क्या सोचते हैं कि जो इसने गवा दिया, बर्बाद कर दिया, पर जितना बाकी है उसको ले लें। अगर नहीं लेंगे तो वह सब बर्बाद कर देगा। ठीक ऐसे ही बाबा देवी साहब ने देखा कि यह तो मना करने पर नहीं मान रहा है। कहा, जाओ, तुम्हारे सामने अंधकार। इस तरह जो कहा तो उनका देखना समाप्त हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि बाबा साहब उन पर रुष्ट हो गए। संत लोग बड़े दयालु होते हैं। लोग आदर सम्मान में पढ़कर उस अनमोल रत्न को गवावे नहीं, इसलिए उसको सचेत करते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, मान बड़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी होने लगी, नेह राम से छूटी। जब बहुत आदर मान होने लगता है तो आदर सम्मान सब कोई नहीं सह सकते। जो संत महापुरुष होते हैं वे तो स्तुति निंदा में समान रहते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति तो अपनी बड़ाई पाकर भूल जाते हैं। ध्यान भजन करने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। कभी कभी संत महापुरुष अथवा भगवंत किसी खास अवसर पर
किसी भक्त को अपनी शक्ति से दिव्य दृष्टि दे देते हैं। जैसे महाभारत युद्ध के समय वेद व्यास जी ने राजा धृतराष्ट्र के मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि दिया था। 18 दिनों तक उनकी वह दिव्य दृष्टि रही। वे राजा धृतराष्ट्र के पास ही रहते थे, लेकिन युद्ध का समाचार वे प्रत्यक्ष में देखते थे। योद्धा लोग जो मन में सोचते थे वह भी उनसे छिपी हुई नहीं रहती थी। दिव्य दृष्टि से छिपी हुई बात को जान जाते हैं कि जमीन के अंदर क्या है, पहाड़ के अंदर क्या है, कहाँ क्या हो रहा है। यह है चौथी दृष्टि। लेकिन इस दिव्य दृष्टि से परमात्मा का दर्शन नहीं होता। परमात्मा का दर्शन पाने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। वह आत्मदृष्टि क्या है? शरीर में जो चेतन आत्मा है, इसी के रहने से सब काम होता है। अगर यह नहीं रहे तो आँख से जो देखते हैं, देखने का काम नहीं हो सकता। कान से जो सुनते हैं, सुनने का काम नहीं हो सकता। नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से भोजन का स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, यह काम नहीं हो सकता। अभी जो शरीर में रहकर इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है, यह सही ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान कब होगा? जब हम चेतन आत्मा को इस शरीर इंद्रियों के घेरे से फुटा लें। जैसे दूध को मथ कर घी अलग कर लेते हैं। सब कोई जानते हैं कि दूध में घी रहता है। घी के द्वारा पूड़ी छानी जाती है। दूध से लोग खीर बनाते हैं और काम लेते हैं, लेकिन पूड़ी नहीं छान सकते। पूड़ी छानने का काम तो घी से होता है। यद्यपि दूध में घी है, लेकिन पूड़ी छानने का काम नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस दूध को मथ कर घी अलग नहीं कर लें। ठीक उसी तरह से अभी शरीर इंद्रियों के संग में जब तक चेतन आत्मा है, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसको शरीर इंद्रियों से फुटा लेंगे, शरीर इंद्रियों के घेरे से निकल जाएंगे, तब आत्म दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। एक ही शरीर नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य, इन शरीरों को पार कर जाएं, कोई आवरण नहीं रहे, तब क्या हो जाएगा? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरुद्वैत रहे नहीं कोई। वह अवस्था प्राप्त हो जाएगी। संत लोग कहते हैं कि लोगों, इस बात को जानो, केवल शगुन में अटक कर मत रहो। शगुन की उपासना प्रारंभ में आवश्यक है। जैसे कोई पहले तुरंत डॉक्टर ही बन जाए, इंजीनियर ही बन जाए, नहीं हो सकता। अक्षर सीखना ही पड़ेगा। अक्षर नहीं सीखें, मात्रा का ज्ञान नहीं हो तो विद्वान बन जाएंगे, नहीं होगा। पहले सीखना पड़ेगा। पहले शगुन का ज्ञान होना चाहिए। फिर उस सगुन में जो व्यापक निर्गुण तत्व है, उसको जानने का प्रयत्न होना चाहिए। इसको जानना अपने आप नहीं हो सकता। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो, होनहारा है नहीं। बिना संत सदगुरु के इसको कोई नहीं जान सकता। इसलिए सदगुरु से युक्ति प्राप्त करके साधन भजन करें। साधना के अंत तक पहुँचने पर परमात्मा से मिलकर एकमेक हो जाएंगे, परम शांति मिल जाएगी और आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में दिनांक 8/8/2010 ईस्वी को अपराह्नकालीन साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का
कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।